हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों पीटी क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन में हम क्या करेंगे, आपका जो पैसेज वगैरह है ये आपको हम नहीं कराएंगे क्योंकि पैसेज बहुत आसान होते हैं। बाकी जितना भी जीके, जीएस, हिंदी, ग्रामर, ये जितना भी सेक्शन है सब यहाँ पे करने वाले हैं। पूरा बढ़िया के बढ़िया प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बता दो कि अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, इससे हम शुरू करने वाले हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट ये बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिएगा तो कहते क्या है कि साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था ये आप बताइए। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1928 में। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे आप याद रखेंगे इसमें। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो साइमन कमीशन है इसका गठन होता है 1927 में और ये 1928 में भारत भेजा जाता है और इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट मैन का मतलब क्या था, क्योंकि इसमें सबके सब अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारत का व्यक्ति नहीं था, इसीलिए यहाँ पर इसका विरोध हुआ और लाला लाजपत राय इसी के विरोध के समय 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, याद रखेंगे साइमन कमीशन को 1928 में भारत भेजा। देखिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ, तो उससे अगर आपको दिक्कत है तो बता दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि बाबर व लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है, बाबर ने लोदियों को किस युद्ध में हराया था सबसे पहले याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो 2 का बेसिकली राइट आंसर होगा वो आ जाएगा पानीपत। ठीक है, पानीपत का युद्ध सभी को पता है, ये 1526 में पहला युद्ध होता है पानीपत का, जिसमें बाबर ने लोदियों को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में जो कहते हैं ना कि 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आने हैं, तो प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज आप जरूर करिएगा। तो कहते हैं ना कि नागार्जुन जो है वो कौन थे। ठीक है, जो नागार्जुन है वो यहाँ पर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। तो महायान जो बौद्ध था ना उसके ये यहाँ पे ये कहते हैं अनुयायी थे नागार्जुन, याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर बौद्ध धर्म में और घुस के पूछता है तो आप याद रखें महायान बौद्ध धर्म जो था उसके संपादक थे। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इनका है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें इन्होंने मध्यमिका दर्शन का विवरण किया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ठीक, हर्षवर्धन जो मर गए थे उसके बाद किसने शासन किया। देखिए हर्षवर्धन से रिलेटेड प्रश्न जो आता है वो आप बताएंगे। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन से रिलेटेड कि इनके समय में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो हो जाएंगे हैंसोंग। ठीक, हैंसोंग, हाथ से हैंसोंग, हाथ से हर्षवर्धन, याद रखेंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, प्रतिहार वंश का इसके बाद शासन हो गया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और श्री राम के लिए बेसिकली यहाँ पे देखिएगा अभी जो प्रतिहार थे इनको कहते हैं श्री राम के वंशज माना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी, प्रतिहार वंश की नागभट्ट ने। ठीक है, नागभट्ट इनके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब अगला को देखें। कहते क्या है आपका 5 में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अब जो स्वतंत्र भारत हुआ ना उसके प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ए, राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो 1948 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये भारतीय थे। ठीक है, और इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, किसके, राजा जी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 6 में क्या कहते हैं ना कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी। ठीक है, ये बताना आपको। तो 6 का बेसिकली राइट आंसर क्या है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिए आप लोग हल्के में ले लेते हैं, इसमें हुआ कुछ नहीं था, बल्कि असहयोग आंदोलन जो था ना वो बेसिकली बहुत अच्छा आंदोलन यहाँ पे था, जिसका गांधी जी ने इसकी बेसिकली शुरुआत करी थी। तो याद रखेंगे इसके नेतृत्व में, क्योंकि 1920 के यहाँ पे डेट भी इसकी याद रखें, 1920 में असहयोग आंदोलन था। अब ये वापस भी ले लिया गया था। देखिएगा जब चौरा चौरी कांड हुआ था ना 1922 में, 5 फरवरी 1922, ये भी डेट याद रखेंगे। तो उस समय असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो इसमें कहते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा करी गई थी। अब एक कमीशन है हंटर कमीशन है, बहुत ही फेमस है,
तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर स्त्री शिक्षा से होगा। ठीक है, हंटर कमीशन के द्वारा स्त्री शिक्षा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर स्त्री शिक्षा ना दिया हो फिर भी ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्त्री शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन या फिर हंटर आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो कहते हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध वाक्य है, तो ये किसका है कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे 8 का जो राइट आंसर है बेसिकली सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा इस वाक्य को कहा गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप लोगों के लिए पीडीएफ बनवाई गई है बाकायदा, तो आप सिर्फ 72 38 80 40 पर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, आप लोग सैंपल ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इसको खरीदिएगा। ठीक है, चलिए मात्र 39 रुपये की है, इसमें आपका कुछ नहीं आता है। अगर 39 रुपये खर्च कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चार्ज ले रहे हैं जो मेहनत लगी उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो कहते क्या हैं कि वर्ष 1930 तक कांग्रेस में हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हिंदुस्तानी है ना, इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो कांग्रेस ने इसको यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे बेसिकली 9 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदू और उर्दू जो यहाँ पे मिश्रित होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर को एवो हुम के नेतृत्व में 1885 में एक कॉलेज में हुई थी। उस कॉलेज का नाम भी पूछा जाता है, जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, वो हो जाएंगे यहाँ पर आपके विमोश यानी कि WC बनर्जी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे 10 में होम रूल से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो होम रूल की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं ना कि किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो होम रूल जो है ये 1916 में शुरू किया गया है, पहली बात ये है। और 1917 में हुआ क्या था, 1917 में जो एनी बेसेंट थे उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये एनी बेसेंट ही होगा कि एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। अगला देखेंगे, अगले में कहते क्या हैं कि जो PVC है ना किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। PVC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसका PVC का फुल फॉर्म है। 11 का ये क्या होता है, ये प्लास्टिक के पाइप जो आप लोग घर में यूज करते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह, ये सब PVC के बने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे तो कहते क्या हैं कि 5 क्वेश्चन आपके आने हैं ना साइंस के। ठीक है, तो 12 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं होता है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, राजस्थान में है। ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं अरावली। ठीक है, तो 12 में होगा क्या ये देखिएगा। तो ये देखने वाली बात ये है कि चेनाब नदी हो जाएगी। चेनाब नदी का जो उद्गम है ये अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। बाकी देखिए जो साहिब नदी है या फिर दोहन नदी या बेड़च नदी, इन सभी का उद्गम स्थल अरावली में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में जो कहते हैं वो बात यहाँ पर बहुत अच्छी है। कहा गया कि नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए हुए हैं, इनमें से अधिकतम से न्यूनतम जल मात्रा में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, उसके नीचे उसके कम। ये कहाँ पे बात करें, ताजे पानी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या देखिएगा, जो आइस कैप होते हैं सबसे ज़्यादा इसमें आपको ताज़ा पानी मिलता है, ताज़ा पानी। ठीक है, उसके बाद भूम जल मतलब क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर है, उसके बाद नदी में। ठीक है, नदी में मिलता है। तो ये आपका करेक्ट है। आइस कैप जो होती है जैसे बर्फ़ जमी होती है ना, जैसे कहते हैं ग्लेशियर्स वगैरह, वहाँ का जो ताज़ा पानी होता है वो। और ये भूम जल है ना, ये आपका ज़मीन से जो आप हैंडपम्प निकालते हैं, नदी तो आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए तो कहते हैं कि इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो रोड़े बटियाँ कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे यह संदर्भित द्वीप है। ठीक है, यह कौन सा द्वीप है, ये द्वीप की एक विशेषता बताई गई। तो ये द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक, जो मन्नार की खाड़ी है वो गोलास्मो रोड़े बटियों कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारा है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे अगला वाला। तो कहते क्या हैं,
चलिए, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रश्नों से लेना, मैं तो बोल तो रहा ही हूँ। तो 15 में कहते गए हैं कि नीचे दिए गए फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में नहीं आती, ठीक है, कौन सी इसमें से खरीफ के फसल में नहीं आएगी। तो देखेंगे होगा क्या, देखिए खरीफ में होगा बेसिकली यहाँ पे क्या, एक तो आपका धान और मक्का, ठीक है, क्या होगा आपका ए जो होगा ये क्या होगा खरीफ फसलों के अंतर्गत आती है। ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नहीं आती नहीं पूछा, आती पूछा गया, ठीक है, होगा यहाँ पर। तो धान और मक्का जो है ये आपके खरीफ में आता है, जौ और सरसों आपका रबी की फसल आती है, गेहूं मटर ये भी रबी की फसल आती है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए तो कहते हैं ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। तो ग्रामीण का प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, तो सभी का होता है कृषि, ठीक है, जितने भी ग्रामीण हैं किसी न किसी तरीके से कृषि से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में भी ये जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा अब 17, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आने हैं ना। तो कहते गए हैं सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो सीडीपी है इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या होता है। देखिए सीडीपी जो है ना उसका एक तो यहाँ पे है कि ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास और कल्याण, दूसरा होता है का पॉइंट यहाँ पर ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, और तीसरा जो पॉइंट होता है एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है, ये तीनों जो हैं सीडीपी के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सीडीपी का मतलब कहता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 18 19 में कहा गया कि पहली कृषि संगणना, संगणना का मतलब कहता है जो जनगणना होती है वो कौन सी है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1970 71 में कृषि की पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। चलिए हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे तो कहते क्या हैं यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रानी की वाव जो है ना 16 जो 100 की नोट होती है उसके पीछे छपी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तो वह किस राज्य में स्थित, इन्होंने तो पूछा किस राज्य में स्थित है रानी की वाव। तो 19 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यूनेस्को में इसको शामिल किया जा चुका है 2014 में, ठीक है, यूनेस्को में शामिल है 2014 में। अगला क्वेश्चन जो कहता है ना कि एकीकृत जीएसटी, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। मॉडल है यहाँ पर इसका कौन सा मॉडल है ये आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। चलिए मॉडल बता दो, कनाडा का जो है मॉडल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ना किसके द्वारा संग्रहित होता है। अब जीएसटी जो है ना वो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। ये पिछली बार पीटी में शायद पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते गए हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, ठीक है। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और यहाँ पर लगातार 2 बार भी रहे थे, तो ये होंगे कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली जो इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे हैं 1952 से 1962 तक लगातार। और इनको 1954 में ही क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये पूछा जाता है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, तो कहता गया है कि भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, ठीक है। भारत के संविधान में जो मूलभूत कर्तव्य हैं ना वो कितने हैं, वो 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। कितने हैं, 11 कर्तव्य हैं। ये है किसमें, 51 का जो पार्ट का है अनुच्छेद की, वहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये जोड़ा कब गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। चलिए हो गया ये आपका करेक्ट आंसर। अगला देखें, अगले में कहते क्या हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान करती है कौन सी अनुसूची है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा आपका डी। 5 और 6 मतलब क्या है, जो अनुसूची 5 है अनुसूची 6। अब देखिए 5 और 6 में डिफरेंट क्या है ये देखिए, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो कहते क्या हैं कि अनुसूची के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूची है ना उसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अभिलेख होते हैं। और 6 में क्या है, 6 में जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, जैसे उसमें आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए तो कहते हैं ना कि संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका हट चुका है, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर जो है अब क्या है, वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि 25 में
निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ठीक है, इसमें से कहते हैं संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ठीक क्या होगा जाएगा बी आर अम्बेडकर जो थे ये जो संविधान सभा है उसके सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, अब वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो होता क्या है, वो होता है यहाँ पर आपका मायोपिया। ठीक है, जो मायोपिया होता है वो दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको सही कैसे किया जाता है? अवतल दर्पण की मदद से इसको सही किया जाए, माफ़ कीजिए, अवतल लेंस की मदद से इसको सही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? ठीक है, जिसमें कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो कौन सा होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुंकेसर। ठीक है, जो पुंकेसर है इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 जो कहता है कि तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का विस्थापन किस प्रकार होता है? ठीक है, तरल पदार्थ की तुलना में जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें परमाणुओं का विस्थापन किस प्रकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, बारीक से बंधे होते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तो देखिएगा इसमें होता क्या, जो तरल पदार्थ होता है ना तो उसके होते हैं और बहुत बारीक बंधे होते हैं, इसीलिए तो वो लिक्विड हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए ठोस है, ठीक है, उसमें भी बहुत यहाँ पे गैप नहीं है तो वाइट्स नहीं होते तो वो भी बहुत ठोस हो जाता है। एयर होता है उससे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखें आपको वो क्या होता है, सबसे ये विरल होता है और ये आपको डेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे अगला कहते हैं यहाँ पे कि गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होती है। ठीक है, जो गेहूं का बेकिंग होता है ना ये गुणवत्ता होती है किसके कारण होती है? तो ये होता है ग्लूटेनिन की वजह से। क्या होगा? ग्लूटेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ग्लूटेन है इसकी वजह से होता है। देखिए यहाँ पे ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको नहीं खाते हैं क्योंकि ये जो थोड़ा सा उनके हिसाब से लगता है कि ये पचने में थोड़ा सा हेल्प करता नहीं बल्कि और सारा नुकसान करता है, तो इसीलिए वो नहीं खाते हैं। तो ये आपका ग्लूटेनिन जो होता है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कहते हैं 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होता है? ये तो भैया इतना भयंकर सवाल है। तो 1 लीटर पानी में कितना कैलोरी होता है? तो याद रखें पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती। ठीक है, पानी में क्या होता है, कोई भी कैलोरी नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अब देख लेते हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर तो भैया जान होती है किसी भी पेपर की। तो कहते क्या है, मार्च 2022 की बात है जिसमें कहते हैं भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया? बेसिकली ये एक्वेरियम है, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर वो अदा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बेसिकली कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते क्या है, वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ दर जो है, जो यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ना, किस राज्य में दर्ज करी गई? सबसे कम यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेशियो है मैटरनल वाली वो कहाँ दर्ज करी गई? वो हो जाएगी केरला में। ठीक है, केरला में सबसे कम यहाँ पे इसकी दर्ज करी गई है। याद रखेंगे, ये अगर यहाँ पे पूछ ले आपको तो कितना हो जाएगा, ये आपका 103 हो गया है। ठीक है, भारत का यहाँ पे 103 है। ठीक है, और यहाँ पे केरल की बात करते हैं तो ये 42 से गिर करके 30 हो गया। ठीक, केरल में कितना है? 30 है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो कहते क्या हैं कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश को प्रदान करी गई है? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली यहाँ पे 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर वियतनाम। ठीक है, वियतनाम को यहाँ पर प्रदान किया गया इसकी मेज़बानी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 54। तो कहते हैं कि नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, जो नो स्मोकिंग डे है ना, नो स्मोकिंग डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर 54 का सी वाला। ठीक है, क्या होगा? मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे तो कहते क्या है कि वैश्विक रेटिंग मूडीज जो है ना, मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत में
जो अनुमान है 9.5 से घटाकर कितने परसेंट कर दी। देखिए पहले इसने क्या कहा था 9.5% जो है इसकी जीडीपी रहने वाली है, लेकिन इसको घटा करके हाल ही में क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया 9.1%। ठीक है, भारत की जीडीपी कितनी 9.1% की यहाँ पे बात करी जा रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते क्या हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। ठीक है, यहाँ पे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी दी गई वो दी गई यहाँ पर भारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत इसकी मेजबानी करने वाला है सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। क्वेश्चन नंबर अगला कहता क्या है कि किस राज्य, ठीक है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नामक से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या होगा, परय शिक्षालय नाम से एक ओपन रूम क्लासरूम है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने इसको ओपन करने की बात कही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो कहता क्या है देखिएगा, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नामांकित किया गया, सम्मानित नहीं है नामांकित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या 58 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, नीरज चोपड़ा को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी गई। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली जो प्रथम भारतीय कंपनी है वो कौन सी बनी है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर इंडिया है ये प्लास्टिक वेस्ट वाली न्यूट्रल पहली कंपनी जो है भारतीय वो बनी है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है, तो होगा क्या ये हिंदी भाषा में। ठीक, क्या होगा, अब हिंदी भाषा में भी जो भारतीय के जो धरोहर है ना विश्व धरोहर, उसको यहाँ पर हिंदी भाषा में छापा जाएगा यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते क्या है यहाँ पर कि व्हेन द रिवर स्लीप्स। ठीक है, व्हेन द रिवर स्लीप्स या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो कहते हैं ना कि जब नदी सो जाती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हिंदी में कह सकते हैं आप, तो होगा क्या 61 का राइट आंसर हो जाएगा स्टेनरी कीर के द्वारा। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेनरीन कीर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे ये बेसिकली पुस्तक जो बेस्ड है वो किस पे है, वो नागालैंड तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के व्यक्तियों के जीवन स्तर को दिखाती है। ठीक है, नागालैंड भारत पे ही है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। ठीक, किस सन में हुई थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कोलंबिया में इन्होंने उड़ान भरी थी जिसका नाम था कोलंबिया। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो विश्व की हैं वो कौन सी हो जाएंगी, तो 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है ये 1963 में वोस्टॉक 6 से, ठीक है, नाम था उसका वोस्टॉक 6, ठीक है, वोस्टॉक 6 या फिर 6 है, इससे ये गई थी। 1963 की बात है, उस समय भी अंतरिक्ष में लोग जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि मदर यशोदा अवार्ड किससे दिया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, मदर यशोदा, ये अवार्ड किससे दिया जाता है, ये आंगनबाड़ी वर्कर जो होते हैं ना उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा है ये, मदर यशोदा नाम से अवार्ड होता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो उनको सबको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जो घूमर लोक नृत्य है ये तो बहुत ही आसान है, तो सभी को बताना चाहिए कि राजस्थान का है। ठीक है, क्या है, राजस्थान का है घूमर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है ना इसकी नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। ठीक, क्या होगा, नेक चंद सैनी। ठीक है, नेक चंद सैनी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। याद रखेंगे, ये बेसिकली यहाँ पे देखिएगा इम्पॉर्टेंट ये है बहुत ज़्यादा, ये किस झील के किनारे है, सुखना झील के किनारे है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते क्या हैं कि विश्व निमोनिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 67 का, वो हो जाएगा यहाँ पे 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि NFPA विस्तारण, इसका मतलब इसका विस्तार या फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NFPA का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पर 68 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, होगा
नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अगला देख लेंगे यहाँ पे। तो कहते गए हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो किस देश में स्थित है। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार वो किस देश में स्थित है, तो यह है इटली में। ठीक है, इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा के नाम से इसको जाना जाता है। और यह झुकी हुई है, याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई जो है ये है आपकी 55.86 मीटर। ठीक है, देखिए मेरा एरो भी झुका हुआ है, इसी तरीके से वो झुकी हुई है। ठीक है, कहते गए हैं 70 में कि किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता। तो पहला T20 विश्व कप जीतने वाले 2007 में वो थी इंडिया। ठीक है, भारत ने 2007 में जीता था। 24 सितंबर ने फाइनल में किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था। ठीक, किसको हराया था, बेटे को हराया था, पाकिस्तान में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हिंदी के कुछ ग्रामर के प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, तो कहते गए हैं भूरे बालों की सी करतन। ठीक है, भूले बालों की सी करतन, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होता क्या है उपमा अलंकार में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर होता क्या है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखें यहाँ पे, कहते क्या हैं 37 में, तो होता क्या है, जो वधु है ना, वधु का जो आपका बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वधु का वधुओं हो जाता है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बी करेक्ट है, वधुओं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, तो कहते हैं साल दर साल में कौन सा समास है। ठीक है, साल दर साल जो चलने वाला चीज़ है, साल दर साल, इसमें कौन सा समास होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 का सी, अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अव्यय है। ठीक है, अव्यय जगह यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे साल दर साल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि हुए जहाँ हम मार्गचारी। ठीक, हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। यहाँ पर छंद की बात करें तो इसमें हो जाएगा कौन सा, उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा, क्योंकि ये वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और 5वें व 6ठे वर्ण पर यति होती है। ठीक है, चलिए 40 में देखेंगे, तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दवाइयाँ जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो दवाइयाँ जो लिखा जाता है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दवाइयाँ बी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो आपका नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। थैंक यू।